देखिए दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं कोलाइडी विलेनों के गुण के बारे में। कोलाइडी विलेनों के गुण क्या होती है? इनके निम्न गुण होते हैं। पहला हमारी है कोलाइडी कणों की साइज। करें कोलाइडी कण अणुओं से बड़े किंतु निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। इनके कणों की साइज 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम के बीच होती है। जैसे पीछे बताया गया है, कोलाइडी कण की साइज क्या होती है? 50 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम के बीच होती है। इसके बाद है विषमांग प्रकृति है। करें कोलाइडी विलयन एक विषमांगी निकाय है। इनकी दो प्रावस्थाएं परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। जैसे कि पीछे हम आपको बताया गया है कि कोलाइडी विलयन परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था से मिलकर के बनी है। कोलाइडी विलयन एक विषमांग निकाय होती है। अच्छा, इसके बाद है विसरणता है। कोलाइडी कण पार्चमेंट झिल्ली में से धीरे धीरे विसरित होती है। कोलाइडी कण है, अगर पार्चमेंट झिल्ली में डाल दिया जाए तो क्या होती है? धीरे धीरे विसरित होती है। इसके बाद है टिंडल प्रभाव। देखिए, जब कह रहा है परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव आता है टिप्पणी लिखने के लिए। जब प्रकाश की तीव्र किरण पुंज वास्तविक विलयन में से प्रवाहित की जाती है, कह रहा है जब प्रकाश की तीव्र किरण पुंज वास्तविक विलयन में से प्रवाहित की जाती है तो संपूर्ण विलयन काला दिखाई देता है। और जब कोलाइडी विलयन से प्रवाहित की जाती है तो विलयन में एक किरण पुंज का पथ दिखाई देता है जो शंक्वाकार एवं चमकीला होता है। यह घटना इसके खोजकर्ता टिंडल नाम पर टिंडल प्रभाव रखा गया। देखिए, इसका खोज किसने किया था? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था और इस कारण इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यानी कह रहा है कि जब प्रकाश की तीव्र किरण पुंज वास्तविक विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो संपूर्ण विलयन काला दिखाई देता है, यानी इसमें कोई भी किरण पुंज का पथ दिखाई नहीं देता है। और जब इसी प्रकाश की तीव्र किरण पुंज को जब कोलाइडी विलयन से प्रवाहित की जाती है तो विलयन में एक किरण पुंज का पथ दिखाई देता है जो शंक्वाकार एवं चमकीला होता है। यह घटना इसके खोजकर्ता टिंडल के नाम पर टिंडल प्रभाव रखा गया है। देखिए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, यह हमारी क्या है? इसमें हम कोलाइडी विलयन ले लेते हैं, ठीक है। और प्रकाश की तीव्र किरण पुंज को कोलाइडी विलयन में प्रवाहित कर रहे हैं, ऊपर से माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या है? एक शंक्वाकार, इसको टिंडल शंकु के नाम से जानते हैं। यह हमारी क्या है? टिंडल कोण है। टिंडल कोण का मतलब टिंडल शंकु। यह हमारी क्या है? शंक्वाकार चमकीला पथ दिखाई देता है जिसको टिंडल कोण कहते हैं और टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसके बाद है ब्राउनियन गति है। करें कोलाइडी कणों की निरंतर और तीव्र अनियमित गति ब्राउनियन या ब्राउनी गति कहलाती है। सन 1827 में इंग्लिश वनस्पतिज्ञ रॉबर्ट ब्राउन ने इनका खोज किया था। देखिए, कह रहा है कोलाइडी कणों की निरंतर और तीव्र अनियमित गति ब्राउनियन या ब्राउनी गति कहलाती है। सन 1827 में इंग्लिश वनस्पतिज्ञ रॉबर्ट ब्राउन इनका खोज किया था। देखिए, यह हमारी क्या है? कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में गति कर रही है। इसके बाद आती है वैद्युत कण संचलन। करें कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कोलाइडी कण कैथोड की ओर या एनोड की ओर से गति करते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति वैद्युत कण संचलन कहलाती है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि U2 आकार की हम नली ले लेते हैं,
इस नली में हम क्या करते हैं, एक इसमें प्लेट लटका देते हैं, तांबे का प्लेट लगा देते हैं, एक जस्ते का प्लेट लगा देते हैं। एक एनोड का काम करती है, कैथोड का कार्य करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन भर लेते हैं, इसमें वाटर भर लेते हैं। वाटर हमारी क्या है, डिस्पर्जन मीडियम का कार्य करती है। जब इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी कण क्या होती है, कैथोड से एनोड की ओर या एनोड से कैथोड की ओर गति करती है। इसके बाद आता है स्कंदन आती है। यह स्कंदन क्या होती है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटय की थोड़ी सी मात्रा डालने पर, कह रहा है कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटय की थोड़ी सी मात्रा डालने पर कोलाइडी कण परस्पर मिलकर अवक्षेप बना लेते हैं। यह घटना स्कंदन या अवक्षेपण कहलाती है। ठीक है। हार्डी-सुलज़ नियम क्या है, अभी साल परीक्षा में आया था हार्डी-सुलज़ नियम, इसको तैयार कर लीजिएगा। इनके निम्न नियम है। पहला नियम क्या है, किसी साल का अवक्षेपण करने में वह आयन प्रभावी होता है जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत होता है। दूसरा है आयनों का स्कंदन प्रभाव आयनों की संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ता है। स्कंदन कब बढ़ती है, जब प्रभाव आयन जो होती है उसकी संयोजकता बढ़ती है तो उसका स्कंदन क्या होता है, बढ़ने लगता है। इसके बाद अंतिम इसमें हमारा है कोलाइडी विलयनों के गुण में या लक्षण में। यह आपका है स्वर्णांक है, इसको स्वर्णांक कहते हैं या स्वर्ण संख्या कहते हैं। कह रहा है किसी द्रव स्नेही कोलाइड का स्वर्णांक उसका मिलीग्राम में वह न्यूनतम भार है जिसकी उपस्थिति में 10 मिली मानक गोल्ड साल में 10% NaCl विलयन का 1 मिली डालने पर साल का रंग लाल से नीला परिवर्तित होने से रुक जाता है, जिसको स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या कहते हैं। कह रहा है किसी द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड का मतलब वह पदार्थ जिसको द्रव के साथ हिलाने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं, आपको बताया गया पीछे। किसी द्रव स्नेही कोलाइड का स्वर्णांक उसका मिलीग्राम में वह न्यूनतम भार है जिसकी उपस्थिति में 10 मिली मानक गोल्ड साल में 10% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड विलयन का 1 मिली डालने पर साल का रंग लाल से नीला परिवर्तित होने से रुक जाता है, जिसको स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या कहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कोलाइडों का महत्व एवं अनुप्रयोग के बारे में बताया जाएगा।